जहानाबाद निजामदीपुर ब्रिलियंट पब्लिक स्कूल में वार्षिक खेल कूद प्रतियोगिता का आयोजन। बच्चों ने कई विधाओं में मनवाया अपनी प्रतिभा का लोहा। पढ़ाई लिखाई के साथ साथ खेल कूद भी अत्यंत आवश्यक। रंजना शर्मा। जहानाबाद के निजामदीपुर में अवस्थित ब्रिलियंट पब्लिक स्कूल में वार्षिक खेल कूद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ विद्यालय के प्रिंसिपल रंजना शर्मा एवं चेयरमैन अजय कुमार द्वारा किया गया। वार्षिक खेलकूद प्रतियोगिता में कबड्डी, वॉलीबॉल, बैडमिंटन, स्पून रेस, मट रेस, फ्रॉग रेस, ब्लू बैलेंस रेस, लॉन्ग जंप, हाई जंप, चेयर रेस, चेयर बॉल बैलेंस, गेम स्लो साइकिलिंग, खो खो सहित अन्य खेलों का आयोजन किया गया, जिसमें जवाहर हाउस, टैगोर हाउस, सुभाष हाउस, गांधी हाउस में बढ़कर छात्र छात्राओं ने शानदार प्रदर्शन किया। इस अवसर पर ब्रिलियंट पब्लिक स्कूल जहानाबाद के चेयरमैन अजय कुमार एवं डॉक्टर कुशाग्र वत्स ने कहा कि खेल हमें हमेशा विकास सिखाता है। यह हमें लचीलापन, नेतृत्व, जवाबदेही, सम्मान और धैर्य जैसी चीज़ें सीखने में मदद करता है। खेल हमें जो सिखाता है वो हमें खिलाड़ी और हर तरह से अच्छा इंसान के रूप में विकसित करने में मदद करता है। पढ़ाई के साथ साथ स्वस्थ शरीर के लिए खेल कूद भी अति आवश्यक है। जब आप स्वस्थ रहेंगे तभी आप अच्छी शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। वहीं इस अवसर पर विद्यालय के प्राचार्य रंजना शर्मा ने कहा कि पढ़ाई लिखाई के साथ साथ आज के समय में खेल कूद के क्षेत्र में काफ़ी बड़ी बड़ी संभावनाएं हैं। आज खेल कूद के माध्यम से ही महेंद्र सिंह धोनी, सचिन तेंदुलकर जैसे बड़े नाम देश में मौजूद हैं और अब सरकार की ओर से भी खेल कूद में शानदार प्रदर्शन करने वाले बच्चों को प्रोत्साहित किया जा रहा है, जो निश्चित तौर पर काफ़ी बेहतर प्रयास है। वार्षिक खेलकूद प्रतियोगिता में ब्रिलियंट पब्लिक स्कूल निजामदीपुर के बच्चों ने अपने प्रदर्शन यह साबित किया है कि हम में है पूरा दम। मौका मिलेगा तो हम राज्य में, देश में अपना नाम रोशन कर सकते हैं। ब्रिलियंट पब्लिक स्कूल निजामदीपुर पर जहानाबाद में वार्षिक खेलकूद प्रतियोगिता के मौके पर बच्चों की खुशियां देखते बन रही थी। साथ ही साथ शिक्षक शिक्षिकाओं में भी अलग उत्साह देखने को मिल रहा था। शानदार प्रदर्शन करने वाले सभी बच्चों को विद्यालय के वर्षगांठ के मौके पर 27 नवंबर को पुरस्कृत किया जाएगा। इस अवसर पर कोऑर्डिनेटर वरिष्ठ शिक्षक अरुण कुमार, रोशन कुमार सहित अन्य शिक्षक शिक्षिकाएं मौजूद थे। पूरी संपूर्ण करने वाली होगी, तो उसी के उपलक्ष्य में बच्चों के लिए हम लोगों ने एनुअल स्पोर्ट्स का कार्यक्रम को रखा, जो 4 दिवसीय था, जो शुरू हुआ था 20 तारीख से 20, 21, 22, 23 तक चलेगी, जिसमें हमारे हर वर्ग के बच्चे, चाहे वो नर्सरी के हों या 1, 2, 3, 4, 5 से लेके टिल 12 तक में हम लोग सारे बच्चों को खेलने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं, क्योंकि इसका ये मेन मकसद है, क्योंकि सब बच्चे पढ़ाई में ही अव्वल नहीं आते, तो फिर अपने देश को ना महेंद्र सिंह धोनी मिले होते, ना सचिन तेंदुलकर मिले होते, ना साइना नेहवाल और ना ही पीवी सिंधु। तो ऑलराउंड करिकुलम डेवलपमेंट के लिए ही हम लोग ये देखने के लिए बच्चों के लिए हर साल कराते हैं और इस साल भी कराया गया है। किस तरह के खेल का यहाँ मेनली जैसे हम लोग 2 विंग में बांटे हैं कि जूनियर बच्चों के लिए, जो नर्सरी से लेके 5 तक है, तो उनके लिए फ्रॉग रेस हो गया, कबड्डी हो गया, जो 4-5 के बच्चे कर रहे हैं, लड़की लड़के दोनों। फिर आपका मैथ्स रेस हो गया, फिर स्पून रेस हो गया, नीडल रेस हो गया, ये हम लोगों ने बच्चों में रखा था। और जब 6 to 10th में देखा जाए तो वॉलीबॉल, हैंडबॉल, फिर आपका कबड्डी है ही, और साथ में कि ये लोग अपना रेस है 100 मीटर, बैटन रिले, ये सब रेसेस का भी है और ये बच्चे पार्ट लिए हैं और कर रहे हैं। खेलों के प्रति जो है सरकार भी काफी जागरूक है, क्या कहना चाहेंगे बच्चों को? फॉर मेंटल हेल्थ स्पोर्ट्स इज वन ऑफ द रियली, जो एक खेल ही एक ऐसा जरिया है कि जिससे मेंटली स्ट्रेस को हम लोग तुरंत ओवरकम कर सकते हैं फास्ट बेसिस पे। और आजकल के समय में बहुत ज़्यादा ही मतलब बच्चे वीडियो गेम्स और ये सब पे चले गए हैं, तो उससे ना मोटिवेट करके बच्चों को थोड़ा ग्राउंड रिलेटेड गेम भी खेले तो उससे ज़्यादा अच्छा होगा। Schools level under house system, games and sports are organized, and it is started today for secondary and senior secondary students as kabaddi, volleyball and badminton competition is organized, and after that it will be
organized in the form of race, frog dance, and others. सरकार द्वारा खिलाड़ियों को भी काफी प्रोत्साहन मिल रहा है, अच्छे अच्छे खेल दिखाने वाले बच्चों को नौकरी भी दिया जा रहा है, तो बच्चों को क्या आप कहना चाहेंगे? I want to motivate my students towards games and sports also, because it's not essential that everything is possible by reading the prescribed subjects only, but some can be obtained through the games sports, because in higher education as well as in different sectors of government services, a sports category is reserved, and so should avail that. Our CBSE also trying to develop the skill towards various types of activities, creativity, because only teaching, learning, and writing is not, but other fields also required. As per, it depends on the interest and experience as well as efforts of the students. Some students like to play and can be well in future. As for example, our national cricket team playing important role and achieving all the things that's not possible through the government service only. They are availing today facilities are obtained them after investing their hard labor and time towards practicing themselves. From the bottom to top can be, if continuation, regularity, and sincerity towards work can be achieved. So, at last, I want to say to my students, खेलना कूदना भी ज़रूरी है पढ़ाई की तरह, क्योंकि हाइजीनिकली फिट रहोगे, फिजिकल मेंटल कंफर्टेबलनेस रहेगा, और वह अपने आप को किसी भी क्षेत्र में तैयार कर सकता है। पढ़ाई में कई बच्चे कमज़ोर होते हैं, लेकिन वही बच्चे खेल कूद के माध्यम से अपने उच्च पद की प्राप्ति करते हैं। जैसे हमारे जितने भी खिलाड़ी हैं या नेशनल लेवल के, और भी नॉट ओनली क्रिकेट सेक्टर, हॉकी है, फुटबॉल है, कबड्डी है, वॉलीबॉल है, तो ये सभी क्षेत्रों में भी जो हमारे स्पोर्ट्समैन हैं, वो इवन they are selected in government sectors on designated post. उनकी जो पद है वो गरिमापूर्ण पद है, और वो पदस्थापित भी हैं और साथ साथ खेल कूद भी कर रहे हैं। तो जो भी, मेरे कहने का मतलब है, जो भी करो उसमें काफ़ी सिंसियर होकर मेहनत करो, ताकि फ्यूचर में उसको हम प्राप्त कर सकें और सेलिब्रेट कर सकें और नेशन का भी नाम रोशन कर सकें। इसके साथ साथ उनके परिवार, गांव, स्कूल, पड़ोस सभी का नाम होता है। इसका ध्यान रखते हुए समाज में उत्तरोत्तर आगे बढ़ते रहें, यही मेरी कामना है, और हृदय से मैं आशीर्वाद देती हूँ कि इस विद्यालय में अध्ययन करने वाले सभी छात्र छात्राओं का भविष्य उज्जवल हो।